हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली हॉस्टल वार्डन के लिए। ठीक है, तो एलसीएम एलसीएम क्या है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, वो क्या है? एलसीएम हो जाएगा। इसमें दो विधि होता है, एक तो गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। मैं आपको सरल तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए। एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें कंडीशन 1 है। कंडीशन 1 क्या कहता है? अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे तो क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखिए, ये है आपका 15-30 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें से देखिए, ये जो 15 है, 15-30 को पूर्णतः विभाजित कर रही है। ठीक है, 15 एकम 15 दूनी 30, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगला है 5, 10, 20, इसका क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो ये जो 5 है, ये छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है, 10 को भी और 20 को भी। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? आपका 20। ठीक, उसी प्रकार ये है। ठीक है, 12, 24 और 48। तो ये जो 12 है, ये 12 24 को पूर्णतः विभाजित कर रही है और 48 को भी पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगला है 10, 20, 40, 80 का एलसीएम निकालना है। तो ये जो 10 है, ठीक है, 10 जो है वो 20 को भी विभाजित कर रही है, 40 को भी विभाजित कर रही है और 80 को भी विभाजित कर रही है। ठीक है, 10 एकम 10 दूनी और 10 चौक और ये 10 अट्ठे, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 80 इसमें एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन है 5, 10, 20, 60 का एलसीएम निकालना है। तो ये जो 5 है, ये 5 10 को भी पूर्णतः विभाजित कर रही है, 20 को भी और 60 को भी पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम 60 आ जाएगा। वैसे ही अगला है 15, 45, 90 और 180 का एलसीएम निकालना है। तो ये जो 15 है, ये 15 45 को भी डिवाइड कर रही है, 90 को भी और 180 को भी। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 180 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन है आपका कंडीशन 2। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित न करे। ठीक है, इसमें अगला कंडीशन क्या है? अगर छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित न करे तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 25, 30 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 25 और 30 किससे डिवाइड होगा? पूर्णतः 5 से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 पंचे 25 और 5 6 30। ठीक है, तो ये जो 5 है और ये जो 30 है, इन दोनों का हम क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 150। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, से ही आपका अगला क्वेश्चन है 30, 40 का एलसीएम। अब इसमें ये देखना है कि 30 और 40 को कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो 10 कर रही है, 10 तिया ये हो जाएगा आपका 30 और 10 चौक 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या करना है? 10 तिया 30, इसको डिवाइड करे हैं उससे, और जो 40 है इन दोनों का क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है 20, 50, 80 का एलसीएम निकालना है। अब इसमें देखना है कि वह कौन सी संख्या है जो 20 को, 50 को और 80 को पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो कौन सी संख्या है? 10 से डिवाइड हो रहा है पूर्णतः। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10। ठीक, 10 पंचे 50 और ये हो जाएगा 10 दूनी 20। ठीक,
तो ये जो दोनों हैं वो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से देखिए एक बार, ये हो जाएगा आपका 10 दूनी 20, ये पूरा क्रॉस हो जा रहा है, और 10 पंचे 50 ये हो गया। तो ये जो 5 है और ये 80 है, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 400, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन है आपका 12, 20, 30 का एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 12, 20 और 30 किससे डिवाइड हो रहा है, ये 10 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10 तिया 30 हो जाएगा। तो ये जो 20 है और ये जो 3 है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 12 का 12 रहेगा और 20 तिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये देखेंगे जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है। ठीक है। तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, 6, 7 का एलसीएम। देखिए ये जो छोटी संख्या है इसमें कोई विभाजित करने वाला केस ही नहीं है। ठीक है। तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 210। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है टाइप 2। ठीक, ये आपका अगला क्वेश्चन है 5 इंटू 3 इंटू 4 एवं 4 गुना 5 गुना 7 का एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों में ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा कॉमन है। ठीक है। तो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 4 है लेकिन इसमें 4 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, और उसके बाद क्या है, 4 भी है, तो 5 गुना 4 करेंगे। उसके बाद क्या है, 3 है, और क्या है, 7 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो कॉमन रहेगा उसको पहले लिखेंगे और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको बाद में लिख देंगे। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और नहीं करोगे ऐसे लिखोगे तो भी सही है। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर किस टाइप का देना है। ठीक है। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है 5 की घात 2 गुना 3 की घात 5 गुना 8 की घात 5 एवं 5 की घात 5 गुना 3 की घात 4 गुना 13 की घात 5 का एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में कौन सा है कॉमन, कॉमन क्या क्या है पहले देखेंगे। तो इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। ठीक है। तो ये जो कॉमन है, लेकिन इसमें किसका घात सबसे बड़ा है, इन दोनों में 2 है इसमें और ये 5 है, तो इसका घात सबसे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 5 करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो इन दोनों में से घात कौन सा वाला बड़ा है, ये 3 की घात 5 वाला, तो इसको लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद है आपका इसमें भी 8 है और इसमें क्या है, 8 नहीं है। ठीक है। तो हम इसका 8 और इधर 13 इसमें है लेकिन 13 इसमें नहीं है, तो 8 और 13 को हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो और नहीं करोगे तो भी ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 5 की घात -5 गुना 3 की घात -6 गुना 7 की घात 9 एवं 5 की घात -2 गुना 7 की घात 4 का एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, 5 इसमें है और इसमें भी 5 है, तो ये -2 और -5 में, इन दोनों में से क्या करना है, सबसे बड़ी कौन सा है आपका, -2 है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे बड़ी घात वाला कौन सा है, 5 की घात -2। ठीक है। गुना यहाँ 7 की घात 9 है और यहाँ 7 की घात 4 है, 7 दोनों में कॉमन है, लेकिन इसका जो घात है वो 7 की घात 9 वाला बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 3 की घात -6 इधर है लेकिन 3 की घात -6 इधर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो जब भी आपको एलसीएम पूछा जाएगा तो इसी मेथड से आपको बनाना है। ये क्या होता है,
इजी मेथड बनेगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है HCF और ठीक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF क्या है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः डिवाइड करे, वो क्या हो जाएगा आपका? HCF हो जाएगा। ठीक है, तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या बोला है। ठीक, तो आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 18 का HCF बोला है। ठीक है, तो 12 और 18 कौन से नंबर से पूर्णतः विभाजित हो रही है? 6 से विभाजित हो रही है। ठीक है, हो रही है ना 6 से, तो ये हो जाएगा आपका 6। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ठीक है, तो ये जो 6 है इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है 12, 15, 18 का HCF। तो 12, 15 और 18 को कौन सा नंबर पूर्णतः विभाजित कर रही है? 3 कर रही है। 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छक 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है 36, 54 और 90। इसका क्या करना है? HCF निकालना है आपको। तो 36, 54 और 90 को पूर्णतः कौन विभाजित कर रही है? 18 विभाजित कर रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन है आपका 25 और 27 का HCF। ठीक, पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी जैसे 5 है, 6 है और ये 7 है, इसमें कोई विभाजित नहीं कर रही है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका क्या कर दिए थे? मल्टीप्लाई कर दिए थे। या ये डिवाइड होगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा? 1 से ही डिवाइड होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है टाइप। ठीक है, अगला टाइप का क्वेश्चन है 5 की घात 2 गुना 8 की घात 3 एवं 3 की घात 5 गुना 5 की घात 5 का HCF निकालना है। ठीक है, पहले ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो इन दोनों में कौन सा है कॉमन? 5 है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे 5। ठीक है, पहले क्या करते थे? LCM में जो बड़ा वाला घात रहता था उसको पहले लिखते थे, लेकिन HCF में क्या करेंगे? पहले क्या करना है? इन दोनों में कॉमन कौन सा है उसको देखेंगे, और उसके बाद क्या है? उसका जो घात है वो घात छोटा वाला कौन सा है उसको देखेंगे। ठीक है, तो 5 की घात 2 कौन सा है? छोटा घात वाला है, और 5 की घात 5 बड़ा घात है। ठीक है, तो हम 5 की घात 2 को लिखेंगे। ठीक है, LCM में हम जो जो छूटता था, जो कॉमन रहता था, कॉमन नहीं रहता था, उसको भी लिखते थे, लेकिन HCF में क्या करेंगे? जो कॉमन रहेगा उसी बस को लिखेंगे, और जिसका घात छोटा रहेगा वही वाला लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 की घात 5 गुना 9 की घात 16 गुना 10 की घात 2 एवं 9 की घात 10 गुना 5 की घात 2 गुना 6 की घात 5 का HCF आपको निकालना है। ठीक है, तब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें और इसमें कॉमन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, इसमें 11 है लेकिन इसमें 11 नहीं है। ठीक है, तो इसमें कॉमन कौन सा है? 9 की घात 16 और 9 की घात 10, ये वाला कॉमन है। तब हम इसमें क्या करते हैं? HCF में छोटी घात वाला लिखते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों में छोटी घात वाला कौन सा है? 9 की घात 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है 4 की घात 5 गुना 5 की घात -7 गुना 13 की घात -2 एवं 3 की घात -5 गुना 5 की घात -12 गुना 13 की घात -5 का HCF आपको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से कॉमन कौन सा है। इसमें 5 की घात -7 है, इसमें 5 की घात -12 और इसमें 13 की घात -2 और 13 की घात -5। ठीक है, तो ये जो -7 है और -12 है, इन दोनों में से छोटी कौन सा है? -12 है। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 की घात -12 इंटू
ये जो 13 की घात -2 है और 13 की घात -5 है, तो इन दोनों में से छोटा वाला कौन सा है? 13 की घात -5। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें जो जो आया है उसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। तो इधर देखिए, इसमें क्या बोला है? क्वेश्चन 1 में 120 और 450 का एलसीएम क्या होगा? ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला है 2400, 1800, 3600 और 4800। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि ये जो 120 है और 450 है, ये दोनों कौन से नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? ठीक है, तो किससे विभाजित होगा? ये 30 से हो जाएगा। ठीक है, 30 चौक 120 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये 4 और ये 450 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1800। ये सेकंड नंबर का आंसर आ जाएगा। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है संख्याओं 54, 162 और 189 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। ये आरआरबी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से मैच करना है कि किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका महत्तम समापवर्तक 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है ABC और XYZ का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? ये आपका आरआरबी 2006-7 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे करेंगे? जैसे 5 और 6 है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 से डिवाइड होगा ना। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो वैसे ही ABC और XYZ का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 1। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर सी नंबर का आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है 96, 32, 140 और 168 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये आपका यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं 8 है। ठीक, 8 से 96 विभाजित हो जाएगा, 32 भी 140 विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 4 से 96 विभाजित हो जाएगा, 32 भी 140 भी और 168 भी ये विभाजित हो जाएगा। अब 16 से देखते हैं, तो 16 से 96 विभाजित होगा, 32 भी, लेकिन 140 विभाजित नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही 32 से देखते हैं, तो 32 से 96 विभाजित हो जाएगा, 32 विभाजित हो जाएगा, 140 विभाजित नहीं होगा और 168 भी विभाजित नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी नंबर आएगा, जो 4 से ये चारों पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है 36, 40 और 48 के महत्तम समापवर्तक का वर्ग क्या होगा? ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं इन तीनों का वर्ग। सबसे पहले ये देखते हैं इन दोनों का अंतर। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है? 4 का है। ठीक है, 36 और 40 में इन दोनों का अंतर कितने का है? 4 का है, और 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक का वर्ग, ये आपका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा और ये आपका वर्ग क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है 28 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक किस अनुपात में है, ये आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसमें ये देखते हैं 48 और 42। ठीक है, तो
कौन से नंबर से ये दोनों पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? 14 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 42। तो 42 ये तो है, ठीक है, ये हो जाएगा 14 दूनी 28। ठीक है, तो 2 और 42 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा और महत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 14 से दोनों पूर्णतः विभाजित हो रही है ना, तो ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। अब 3 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 अनुपात, ये आपका क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा ए नंबर। ठीक है, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है और उनका अंतर 16 है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों का अंतर बोला है। ठीक है, तो 80 और 64 में देखेंगे इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है तथा उनका अंतर क्या हो जाएगा? 16। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, इन दोनों इसमें इन सब में से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, 5 की घात -11, 5 की घात -9, 5 की घात -16, 5 की घात -10 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इधर देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें बड़ा घात वाला देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे आपका बड़ा घात वाला कौन सा नंबर है? 5 की घात -9। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम है ना, तो एलसीएम में बड़ी घात वाला लेते हैं और एचसीएफ में छोटी घात वाला। ठीक है, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, 4 की घात 5। ठीक है, और 4 की घात 8, 4 की घात 12, 4 की घात 7 का एलसीएम क्या होगा? ये आपका आरआरसी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बड़ी घात वाली कौन सा है। ठीक है, तो 4 की घात 12, इसमें सभी में 4 है लेकिन इसकी घात में 5, 8, 12, 7 ऐसा है, तो इसमें सबसे बड़ी घात आपका कौन सा है? 4 की घात 12। ये आपका आंसर फर्स्ट नंबर का आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, और आगे ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है।